Milliposts. Jobs, current affairs, GK. नमस्कार। शोधकर्ताओं ने समुद्र तल पर डार्क ऑक्सीजन उत्पादन की खोज की। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हाल ही के शोध ने गहरे समुद्र तल पर ऑक्सीजन के एक नए रूप के उत्पादन को उजागर किया है, जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है, जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन के बारे में लंबे समय से चली आ रही वैज्ञानिक मान्यताओं को चुनौती देता है। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन मुख्य रूप से पौधों और शैवाल जैसे प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा उत्पन्न होती है। यह अध्ययन बिना रोशनी वाले स्थानों जैसे समुद्र तल पर हवा प्राप्त करने का एक अलग तरीका दिखाता है। खोज का विवरण। शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में काम करते हुए यह खोज की। पहले तो उन्हें लगा कि उनके सेंसर खराब हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अजीब ऑक्सीजन रीडिंग मिल रही थी। एक दशक से लगातार मिल रहे निष्कर्षों से पता चला कि 4000 मीटर 13,000 फीट से नीचे ऑक्सीजन का स्तर लगातार बढ़ रहा था। शोध पद्धति। टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विद्युत परीक्षणों का उपयोग किया कि उन्होंने जो पाया वह सच था। उन्होंने अपने परिणामों का परीक्षण विभिन्न प्रकार के सेंसर से किया, जिससे अंततः यह साबित हुआ कि अंधेरे स्थानों में भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का महत्व। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल में, जो कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसी धातुओं से भरी खनिज परतें हैं, डार्क ऑक्सीजन आती है। ये नोड्यूल दिलचस्प है क्योंकि इनका खनन किया जा सकता है, लेकिन ये एरोबिक समुद्री जीवन के जीवित रहने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डार्क ऑक्सीजन के बारे में। डार्क ऑक्सीजन शब्द बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन कई चीजों के होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन डार्क मॉलिक्यूलर क्लाउड में पाई जाती है, जहां तारे भी बनते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब है कम ऑक्सीजन, जो कुछ क्षेत्रों में समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। पृथ्वी की जलवायु का अतीत ऑक्सीजन आइसोटोप O16, O18 में देखा जा सकता है। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की वजह से जलवायु बदल गई, जिसने जटिल जीवन को संभव बनाया। श्वसन संबंधी बीमारियों में ऑक्सीजन थेरेपी से मदद मिल सकती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कम हवा वाले स्थानों पर रह सकते हैं। तरल ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। डायटोमिक ऑक्सीजन O2 पृथ्वी के वायुमंडल का 21% हिस्सा है।